नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 16 जनवरी को NTPC में पूछा गया सवाल लिया गया है। तो आइए पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है कि एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है। वे दोनों एक साथ 10 बजे बजती है, तो फिर वह एक साथ कब बजेगी। दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जो टाइम दिया हुआ रहेगा कि कितना कितना सेकंड के बाद बजता है। पहला उपकरण 60 सेकंड बाद और दूसरा उपकरण 62 सेकंड बाद, फिर 60 सेकंड बाद बजेगी, फिर 62 सेकंड बाद ये बजेगा। तो एक टाइम दिया हुआ रहता है कि दोनों एक साथ, देखिए 10 बजे बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी, ये बात पूछा है। तो क्या करना है, ये दोनों जो है अंतराल पर जो बजती है 60 सेकंड और 62 सेकंड, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 60 और 62 का एलसीएम पहले निकालिए। 60 और 62 का देखिए ट्रिक से लगाइएगा तो बहुत लेट लगेगा 60-62 का एलसीएम। तो जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं वही एलसीएम विधि लगाना है। 2 से काटिएगा 30, 62 का 31, ठीक है। और कटेगा नहीं, 2 अंक जब नहीं कटेगा तो इतने रहेगा, तो गुना करिए। 2 गुना 30 गुना 31, नहीं इसी तरह ना बनाते थे एलसीएम। तो लीजिए 30 दूनी हो जाएगा, इधर 60 गुना 31 गुना करिए, 0 से करिएगा तो 1 0 अबे करेगा। 6 से 6 कम 6, 6 18, 1860 आया एलसीएम। तो दोस्तों 1860 एलसीएम आया, तो 1860 सेकंड आया, क्योंकि 60 सेकंड और 62 सेकंड ये तो सेकंड में है, तो 1860 सेकंड आया। 1860 सेकंड बाद फिर बजेगा। तो देखिए 1860 सेकंड जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको बदल लीजिए मिनट में। 1860 सेकंड को मिनट में लाने के लिए 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0 कटबे करेगा। 6 से 6 3 18, 6 6 कम 6, 6 से कट गया 31 बार में, यानी 31 मिनट बाद फिर बजेगी। एक समय जो बजा था वो 10 बजे बजा था दोस्तों, 10 बजे, लेकिन फिर बजेगी वो 31 मिनट बाद। 31 आया ना, 31 मिनट बाद फिर बजेगी, यानी 10 बजे में 31 मिनट जोड़ दीजिए, 10 31 में जो है एक साथ फिर बजेगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बात आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अब आइए अगला सवाल है कि 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करके काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों, तो ये आप जानते होंगे कि जब आदमी, घंटा और दिन रहेगा तो MDH मसाला लगाना है। MDH मतलब क्या, MDH, M1D1H1 बराबर M2D2H2, ठीक है। MDH लगाना है, MDH। पहला आदमी पहला दिन पहला घंटा इसमें लिखना है, दूसरा आदमी दूसरा दिन दूसरा घंटा इसमें लिखना है। बस हो जाएगा तुरंत सोल्व। देखिए पहला में देखिए आदमी 10 आदमी है, मैन, M से मैन, D से दिन, H से घंटा, ठीक है, D से डे। तो देखिए M के जगह पर पहला आदमी 10 आदमी कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त करता है, तो दिन की जगह पर 18 और कितने घंटे रोज काम करता है, H की जगह पर 6 घंटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात, देखिए दूसरी तरफ है कि 15 आदमी प्रतिदिन, 15 आदमी, M के जगह पर आदमी की जगह पर 15 दिन, प्रतिदिन कितने घंटे, दिन 12 दिन, 12 लिखिए, D2 12, H कितने घंटे काम करेंगे, घंटा पूछा है तो H2 हमको नहीं पता है, ठीक है। तो आप काट लीजिएगा, इधर से भी काटिए या फिर इसको ई पर ले आइए। चलिए इधर गुना में है 15 और 12, भाग में ले आइए, भाग में ले आइएगा तो इधर तो यही रहेगा 10 18 और 6, और ये सब भाग में आ जाएगा 15 गुना 12, ठीक है। उधर क्या बचेगा, H2। तो लीजिए काट लीजिए, 6 से काटिएगा 6 दूनी 12, और ये 2 से काटिएगा 5 दूनी 10, और 5 से काटिएगा 5 तिया 15, और 3 से 18 को 6 बार में क्या बचा, 6, इधर बचा H2। तो दोस्तों H2 हमारा निकल गया 6, यानी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके वह काम पूरा कर देगा 15 आदमी 12 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान था, इसको हम इतना समझाने के लिए कि आप तो डायरेक्ट लिखते कि 10 6 गुना 18 और 15 12 गुना H2, और तुरंत यही कर लेते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 80 रुपये अंकित मूल्य वाली छाता को 68 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर कितनी है। छूट का प्रतिशत पूछा है। तो लीजिए 80 रुपये का छाता था,
देखिए 80 रुपया का छाता था और बेच दिया कितना में 68 में। छूट तो दिया है, 80 था और कम में बेच दिया, छूट दिया है कितना रुपया का दिया है देख लीजिए। 80 रुपया का था 68 में बेच दिया, तो घटा लीजिए 80 में 68 कितना बचेगा 2, 10 में 8 गया 2, इसमें 7 में 6 गया 1। 12 रुपया का छूट दिया है रुपया में न, 12 रुपया कम में बेचा है तो छूट दिया है 12, तो कितना पर छूट दिया है 12, कितना पर 80 पर। 80 रुपया का था खरीद, उसका क्रय मूल्य था 80, 80 पर ना छूट दे दिए 12 का 68 में बेच दिए। और प्रतिशत में दर पूछा, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करिए। लीजिए काट दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में लीजिए 3 और 10 ऊपर, इसको काटिए 5 से, 2 पंजे 10, 5 तिया 15% की दर, यानी 15% छूट दिया, तो दर यही था छूट का 15%। बिल्कुल आसान सवाल था। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। चलिए आइए अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:6 है, तो कहता है दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो वो दोनों संख्या क्या है। तो देखिए इसको बेसिक से भी आप जान सकते हो, ट्रिक से भी। देखिए अनुपात क्या है, 5:6 है, लेकिन 6 जब बढ़ा दिया जाता है, दोनों में 6 बढ़ा दिया जाता है, तब अनुपात कितना हो जाता है 7:8। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अनुपात में कितना बढ़ा है, 5 से हुआ है 7, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, 6 से बढ़ा है 8, 6 से 8 हुआ तो 6 2 8, 2 बढ़ा है। अनुपात में बढ़ा है 2, अनुपात में बढ़ा है 2, और जबकि रियल में बढ़ाया है 6, तो अनुपात 2 का वैल्यू 6 हो गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 6 ऊपर ही 2 भाग में आ जाएगा, 2 से काटिएगा 2 3 6, अनुपात 1 का वैल्यू 3। तो लीजिए संख्या का अनुपात तो यही था 5:6, दोनों संख्या का अनुपात 5:6 था। तो लीजिए अनुपात 1 का मान जब 3 है तो अनुपात 6 का मान 6 तिया 18 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान देखिए 3 है, तो अनुपात 5 का मान, 1 का मान जब 3 तो 5 का मान 5 तिया 15, तो संख्या वही है 15 और 18। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और इसको आप बेसिक से जानना चाहते हो तो आप देखिए इसको भी, पहले जो अनुपात दिया हुआ है 5:6 संख्या का, ठीक है, और जब 6 जोड़ दिया है तब अनुपात हो जाता है 7:8। तो देखिए जब 2 का अनुपात दिया हो रहेगा तो पहला में एक से सटा लीजिए, ठीक है। और देखिए बेसिक से अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो पहला का अनुपात को लिखिएगा, लिखिए 5:6 यानी 5/6, x सटाए हैं 5x/6x। ठीक है, अब कहता है कि 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, ऊपर को में 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया, तब अनुपात कितना हो गया, एक अनुपात हो गया 7:8 यानी 7/8। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया तो 7/8 हो गया, इसीलिए बराबर। ठीक है, तो देखिए अब बराबर के जब इस पार और उस पार रहता है तो कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो कोना कोनी करिए गुना, कि 8 से 5 में करिएगा, 8 पंजे 40 x, 6 सत्ते 42 x, नहीं देखिए 7 गुना 6 करिए, 7 छग 42 और ये x है, ये x प्लस 7 छग 42 बराबर, अब 8 से करिए, 8 पंजे 40 x जोड़ 8 छग 48, तो लीजिए 42 x में इधर आएगा 40 x घटेगा, कितना बचेगा x 2 गो बराबर, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में आएगा, तो 42 में 48 घटा लीजिए, कितना बचेगा 42, 48 में 42 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर 6, और ये 2 गुना था इधर भाग में आ जाता है 2 तिया 6। x का वैल्यू जब 3 आया दोस्तों, x का वैल्यू 3, तो संख्या यही ना है 5x और 6x, एगो x का मान 3 है तो 6 गो x का मान 6 तिया 18, एगो x का मान 3 है तो 5 गो x का मान 5 तिया 15, तो संख्या यही ना आया दोस्तों 15 और 18। बात आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर। चलिए 5वां सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 हो गई। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 20% की वृद्धि हो रही है, तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, तो देखिए ऐसे सवाल को आप एलिगेशन रूल से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रण का रूल आप जानते ही हैं कि कैसे होता है। मिश्रण का रूल ऐसे होता है कि यहाँ लिख लीजिए मेल पुरुष, ठीक है, और फीमेल महिला, ठीक है, ऐप से लिख दिए फीमेल महिला। देखिए कितना वृद्धि हो रहा है,
पुरुषों में 10% वृद्धि हो रहा है, पुरुष के पास लिखिए 10% वृद्धि। महिला में कितना प्रतिशत वृद्धि, 20% वृद्धि हो रहा है, तो 20% लिखिए। और देखिए मिडिल पॉइंट पर जो है बीच पर यहाँ जो निकल कर आएगा वो अनुपात में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला बिंदु पर पहला बात लिख लिए 10% पुरुष, महिला 20%, दूसरा बिंदु पर दूसरा, मिडिल बिंदु पर कॉमन बिंदु है, कॉमन बात लिखना है। कॉमन बात क्या कि दोनों में यानी पुरुष और महिला यानी जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो यहीं देख लीजिए ना, जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 हो गई। तो लीजिए 4000 से बढ़कर 4500 हो गई, पहले था 4000, ठीक है। देख लीजिए आराम से भैया, आपको अगबकाना हड़बड़ाने की नहीं है। देखिए 4000 से 4500 हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, 500 बढ़ा है ना, 500 बढ़ा है, 500 बढ़ा हुआ है जनसंख्या कितना पर, पहले था 4000 पर, ठीक है। और प्रतिशत में लाना है इसको, काहे कि प्रतिशत में आया है, प्रतिशत में के लिए 100% से गुना। लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से 50 में भाग दीजिएगा, यानी 50 को 4 भाग में बांटिए, कितना होता है, 4 से काटिएगा 50 को, देख लीजिए 50 को 4 से काटिएगा तो 4 एक कम 4, बचा कितना 10, 4 दूनी 8, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 पंजे 20, 12.5 होता है। तो लीजिए यहाँ बीच पॉइंट में आ गया 12.5%, ठीक है, 12.5% आया। देखिए 4 से 50 को काटे, इतना प्रतिशत आया है, ठीक है। तो कॉमन बिंदु पर कॉमन बात यानी पूरी महिला और पुरुष यानी जनसंख्या में वृद्धि हुआ 12.5, ठीक है। पुरुष में 10% वृद्धि, महिला में 20% वृद्धि, और दोनों में 12.5% वृद्धि। तो लीजिए एलिगेशन रूल क्या कहता है, इसका और बीच वाला का डिफरेंस यहाँ, इसका और बीच वाला का अंतर यहाँ। तो देखिए 20 और 12.5 का अंतर, 20 में 12.5 गया, कितना बचेगा, 20 में 12.5 चला जाएगा 7.5 नहीं, और देखिए 12.5 में 10 घटे, 12.5 में 10 जाएगा, 2.5 बचेगा, 2.5, ठीक है। तो लीजिए इसका और इसका अंतर यहाँ, और इसका और इसका अंतर यहाँ। तो देखिए पुरुष ये हुआ और महिला ये, अब सीधा सीधा सोचिएगा, ठीक है, घटाने के लिए कोना कोनी घटा लेते हैं और सोचते हैं सीधा। तो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, बचा कितना 25 और 75, 25 तिया 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3:1 में आया, ठीक है। यानी पुरुष होगा 3 गो और महिला होगी 1 गो, ठीक है, 4000 जनसंख्या में। तो देखिए अनुपात में जनसंख्या कितना है, अनुपात में है 3 और 1 जोड़िए 4, अनुपात में जनसंख्या 4 है, जबकि रियल में है 4000। अनुपात में कुल जनसंख्या पुरुष और महिला मिलाकर 4 है, जबकि रियल में है जनसंख्या 4000, ठीक है। तो अनुपात 4 का मान 4000, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 4000 में 4 से भाग हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 1000 होगा, ठीक है। तो देखिए कि पुरुष का अनुपात 3 है, अनुपात 1 का मान 1000, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अनुपात 1 का मान 1000, तो अनुपात 1 यहाँ 1 है, तो 1 का मान 1000। तो दोस्तों पुरुष है 3000 और महिला है 1000, बात समझ में आ गया। तो अब पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष का अनुपात देखिए, मेल का अनुपात ये 3 था, तो अनुपात 1 का मान 1000, तो अनुपात 3 का मान 3000, यानी पुरुषों की संख्या यही 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या पूछा है। अगला सवाल आगे पूछा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इनसे बनने वाले बड़े घन का आयतन क्या होगा। दोस्तों ये 3 को घन है, ठीक है, छोटा छोटा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला और 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये तीनों घन को जो है पिघला कर एगो बड़का घन बना रहा है, कहता है इसका आयतन क्या होगा। तो ये तीनों का जो आयतन होगा, सबको इसको पिघला कर एगो बनाएगा, तो ये तीनों का जो आयतन होगा वही बड़का घन का आयतन होगा। ये सब छोटा छोटा है, इसको पिघला कर बड़ा घन बनाएगा, तो बड़का यही तीनों छोटका का आयतन बड़का घन का आयतन हो जाएगा। नहीं देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, एक की भुजा क्यूब होता है। तो भुजा देखिए पहला घन का भुजा 1 है, तो 1 का क्यूब पहला घन का आयतन हो गया। दूसरा घन का भुजा 2 सेंटीमीटर है, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, तो लीजिए भुजा 2 इसका क्यूब हो गया दूसरा का आयतन। तीसरा घन का आयतन देखिए भुजा 3 इसका क्यूब। तीनों घन का आयतन जो है बराबर होगा, ये बड़का घन जो बनेगा, बड़का घन का भुजा मान लीजिए ए,
ए का क्यूब, ठीक है। बड़का घन का आयतन, ये तीनों छोटका घन का आयतन को मिलाकर एक बड़का बना रहे हैं तो बड़का घन का आयतन हो जाएगा। लीजिए, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब दो दूनी चार दूनी 8 होता है, और तीन का क्यूब 9 तिया 27 होता है, बराबर ये बड़का घन का आयतन। लीजिए, 8 एक 9 और 27, 27 और 9 36 हो जाएगा, और बड़ा घन का आयतन एक क्यूब, यानी बड़का घन का आयतन जो हमसे पूछा है यही 36 होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आप हमारे नए व्यूवर हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल कैसा है। चलिए, अगला जो सवाल है कि दो खंभे एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। छोटे खंभे की लंबाई 2 मीटर है तथा छोटे खंभे के शीर्ष से बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो खंभा है दोस्तों, एगो छोटा है एगो बड़ा है ना। तो देखिए, छोटा खंभा ये रखिए और बड़ा खंभा इतना बड़ा रखते हैं, ठीक है। कहता है कि एक दूसरे 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी है दोनों खंभा का 30 मीटर है। आराम से समझना है, अकबकाना नहीं है। 30 मीटर की दूरी पर है और कहता है छोटे खंभे की लंबाई 2 मीटर। देखिए, ये खंभा छोटका जो है ये 2 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक छोटा खंभा की लंबाई 2 मीटर है तथा छोटे खंभे से के शीर्ष से, यानी यहाँ ये छोटका खंभा का शीर्ष माथा यहाँ है, बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये बड़का खंभा जो यहाँ तक है, ये छोटका खंभा से देखने पर बड़ा खंभा का शीर्ष, तो इसका उन्नयन कोण क्या होता है, ये सीधा हुआ और इससे जो ऊपर उठ रहा है ये बोल रहा है 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री है तो कहता बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ई खंभा यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई है ये बताना है हमको। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर होगा नीचे तक, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये छोटा हो गया है, इसको बड़ा होना चाहिए। चित्र में थोड़ा यही छोटा और यही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हैं पूरा। तो देखिए, जब 45 डिग्री का कोण रहता है ना दोस्तों, तो अनुपात आपको याद है कि ये जो होता है लंब का अनुपात 1 होता है और आधार का भी अनुपात 1 होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 30 है, तो यहाँ तो भी 30 ही होगा। ई खंभा से ई खंभा तक 30 मीटर ही होगा। तो देखिए, ये अनुपात 1 का मान 30 है, तो यहाँ भी 1 अनुपात का मान 30 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 30 हुआ और इधर नीचे 2, 30। ये तो लंबाई थोड़ा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था 30, लेकिन छोटा बन गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक निकला 30 और यहाँ से यहाँ तक 2, 30 और 2 दोस्तों 30 प्लस 2 यानी 32 मीटर हो गया बड़का खंभा की लंबाई, हमारा आंसर, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चलिए, ये कहता है कि एक की चाल 40 किलोमीटर है, वह 1 घंटा तक चलता है। बी की चाल 50 किलोमीटर है प्रति घंटा है, वह 2 घंटे तक चलता है। तथा सी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 3 घंटे तक चलता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एवरेज स्पीड कहता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो औसत चाल बराबर क्या होता है जानते हैं? एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। दूरी बट्टा समय चाल ही होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय औसत चाल के लिए होता है। तो कुल दूरी देखिए, एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 1 घंटा चलता है। तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। तो देखिए, ऊपर 40 किलोमीटर हो गया 1 घंटा में, पहला एक ही हो गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा जो है बी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 2 घंटा तक चलता है। तो 2 घंटा में कितना? 50 किलोमीटर 1 घंटा में, 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलेगा और समय कितना? 2 घंटा। लीजिए, अब सी का देखिए, तो सी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 3 घंटे तक चलता है।
देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटा तक चलेगा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 3 घंटा में 18 180 किलोमीटर चलेगा। कितना समय? 3 घंटा। लीजिए कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के लिए तो जोड़ लीजिए ऊपर 180 और 40 कितना हो गया? 200, 320, 320 हुआ और नीचे 3 2 5 1 6, 6 से भाग दीजिए। कुल दूरी हो गया 320 किलोमीटर और कुल समय 6 घंटा। 6 से इसमें भाग दे दीजिएगा। 6 पंचे 30, बचा कितना? 2, 2 पर 0 20, 6 3 18, बचा 2 यानी 2/6 नहीं, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 53.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। यानी इनका औसत चाल, इसे 53.33 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उनको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।